हाय। तो क्यों ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस पे कट करना? ठीक है, इस वीडियो से आप यही समझिए कि स्टॉप लॉस पे कट करना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस पे कट नहीं करते हो ना, तो ऐसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को कभी आप कैप्चर नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए होता है कि आप हमेशा जो है स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट सेटअप का इंतज़ार करो। जैसे कि नेक्स्ट सेटअप बनता है ना, तो पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ था, मैंने स्टॉप लॉस लगा था और फिर अगेन मतलब मार्केट जो है मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी दी, तो मैंने उसमें एंट्री ली और मुझे उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट शो हो रहा है। और वो अभी जो मैंने स्टॉप लॉस लगा था, तो मैं भी आपको दिखाऊं तो उसका प्राइस क्या था। क्लोज प्राइस अगर आप देखेंगे तो जो था 84,475 एंड ओपनिंग प्राइस 84,175। ठीक है, तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। वो ट्रेड मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट किया था। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था इस पॉइंट पे। तो वो अभी मेरे स्टॉप लॉस हिट करके जस्ट मार्केट यहाँ से बैक जो है यहाँ पे गया, मैं टारगेट तक भी गया। पर वो ट्रेड मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे उसको ऊपर गया था, वैसे ही मैंने इसको कट कर दिया था सिंपली। जो है अगर वो उसको मैं होल्ड करता, इफ़ या बट करता, तो वो मेरा टारगेट यहाँ तक लेके आता। बट मुझे उससे पहले मुझे एक बार डरा देता और डरा के मुझे बाहर निकाल देता। और सेम वही हुआ, वो मुझे डरा के बाहर निकाला। तो उसके बाद वो मूव बैक जो है डाउन साइड पे दिया। तो वो चीज़ मैं कभी आपको बाद में बताऊँगा मैंने क्या देख के मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट किया था। तो वो टारगेट तक मेरे आए, फिर यहाँ पे जो है दोबारा ऊपर गया। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, इसलिए होता है कि आप बस इतना समझो कि स्टॉप लॉस पे कट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप जो स्टॉप लॉस अपने माइंड में लेते हो उस पे आपको कट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर वो स्टॉप लॉस पे कट किए रहते हो छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे ना, तो आप इतने बड़े बड़े टारगेट्स तक मतलब अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ 0.02 लॉट। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बाइंग 0.02 लॉट है ना, मैं इस पर बाइंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, लॉट साइज़ कम रहते हैं ना, तो भाई एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, आपका कितना भी बड़ा कैपिटल क्यों ना हो, अगर 0.02 लॉट्स पे अगर आप हमेशा बिटकॉइन में ट्रेड करोगे ना, तो भाई हमें मेरा मानना है आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हमेशा जो है छोटे लॉट्स में ट्रेड करो। ज़्यादा आप पिप्स वगैरह आप मतलब लॉट्स वगैरह आप बाई मत करो। तो और छोटे छोटे लॉट्स में आप ट्रेड करो अगर लॉन्ग टाइम तक आपको ट्रेडिंग करते रहना है तो। ठीक है, मेरा मानना ये है कि आपको छोटे छोटे लॉट्स में आपको ट्रेड्स करना है। 0.2 लॉट्स, 0.3 लॉट्स, अगर आप प्रॉफिट में हो तो उसके बाद आप 0.2 लॉट्स आप और बाई कर सकते हो, बट लॉसेस को आपको होल्ड नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है और ट्रेडिंग करते रहना। और एक चीज़ और, ये जो अभी मेरा कैपिटल अभी आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हुआ, तो इसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे विड्रॉल किया था। तो मैं आपकी स्टोरी में दिखाता हूँ। जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने अपने रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देख रहा, मैंने विड्रॉल कर लिया था 4100 रुपीज़, इसलिए मेरा कैपिटल थोड़ा बहुत यहाँ पे कम है। तो बस इतना ही मुझे आपको कहना है कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट्स को आपको से होल्ड करके रखना है। ठीक है, प्रॉफिट्स को होल्ड करके रखना है। और यहाँ पे बाइंग स्टॉप लॉस जहाँ पे लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे आपको 51 रुपीज़, जैसे कि वहाँ पे मैं 501 मतलब 501 रुपीज़ में कर दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अब ये मेरा लॉस जो है ना, अब ये जाएगा ही नहीं मेरा लॉस में। ठीक है, अब ये जो है सॉरी प्राइस नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, आपको ये इन मनी में करना है। और यहाँ पे इन मनी में आके यहाँ पे 501 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 501 मतलब कि अब ये ट्रेड मेरा लॉस में कटेगा नहीं, कटेगा तो 501 रुपीज़ प्रॉफिट में कटेगा। और अगर मैं अभी चाहूँ तो मैं कट करने की ये पूरे के पूरे प्रॉफिट में बुक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हमेशा आपको प्रॉफिट्स को होल्ड करना है, लॉसेस को कट करना है। आपको बस इतना ही ट्रेडिंग में करना है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ देखते हो, वो चीज़ समझ में आपको आ रहा है या फिर वो फेवर में आपके हो रहा है ना, तो वो आपको होल्ड करते रहना है। ठीक है, उसके बाद लॉसेस आता है आपको एक्सेप्ट करना है, प्रॉफिट्स को आपको होल्ड करना है। बस सिंपली बस ये एक इस ट्रेडिंग एक ट्रिक है और रूल है जो मैं समझता हूँ जहाँ तक। और ये मेरा प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो मुझे अब ज़रा सा भी वो नहीं है। क्या क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट के पैसे हैं तो उसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ। अब मेरा तो मतलब कटेगा तो प्रॉफिट में ही कटेगा, लॉस तो होने वाला है नहीं। अब इसको मैं रात भर तो होल्ड करूँगा नहीं। अगर मुझे होल्ड करना भी होगा तो भाई 501 यानी कि 5 अगर उसके पास आएगा तो कट जाएगा, फिर होल्ड होता रहेगा, भाई बढ़ता रहेगा पैसा, क्या ही दिक्कत है। पर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टारगेट तो मैं अगर इसमें आप देखोगे, मैं टारगेट में यहाँ पे सिंपली मैंने जो ट्रेड की एंट्री बनाई थी, ये टारगेट जो है ना भाई, ये स्विंग जो है ना, ये स्विंग यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्स दिया। ठीक है, ये यहाँ भी ये पॉइंट देख रहे हैं, यहीं पे भी एक रिवर्स यहाँ पे देखने को मिला है, सेम वहीं पे ये पैटर्न बन रहा है। अगर ये इसको तोड़ेगा ना तो ठीक ठाक ये यहाँ तक जाएगा। पर यहाँ तक जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस के लिए ना हमें इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर कैंडल्स की मूवमेंट्स के देखेंगे, कैंडल बन कितनी है पहले, उसका विक के कहाँ पे क्लोज हो रहा है, प्रेशराइज कहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे देख के यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये ऊपर ही जाएगा, नीचे के साइड ही जाएगा।
तो वो कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, जब थोड़ा बहुत आप चार्ट पे बैठोगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये विक पूरी की पूरी ऊपर की क्लोज़ करेगी, ठीक है। मैं एकदम श्योर होके बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी विक जो है ना, जिस हिसाब से ये बन रही है कैंडल ना, इस चीज़ देख के समझ में आ जाता है ये मार्केट जाएगा कहाँ पे, ठीक है। ये ट्रैप करने के लिए छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, और ये सारी कैंडल्स की ना ये क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये कैंडल क्लोजिंग कहाँ करती है ना, इसकी मतलब क्लोजिंग की जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कैंडल्स पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। अगर चार्ट पैटर्न कैंडल्स पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी कैंडल्स जो बनती है ना, हमको डरा देती हैं, पर यही हमको बताती है हमें होल्ड करना है या फिर निकलना है। ये मुझे ही बता रही है कि मुझे होल्ड करना है या फिर निकलना है। अब इसकी अगली मूवमेंट को हम देखेंगे, अगर वो हमें हमारे फेवर में नहीं लगेगी, फिर भाई हम समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, वहाँ पे हमको निकलना है या फिर ट्रेल करना है। देखेंगे हर एक लास्ट कैंडल की क्लोजिंग ही हमें एक ट्रेड का डायरेक्शन दिया करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखते हैं, वीडियो शायद लंबी बने। मेरा फ़ोन नहीं चार्ज था तो मैं अभी ये फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हूँ। तो देखते हैं क्या मूव आता है इसमें। बिटकॉइन तो भाई क्या ही कहना है इनका। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चलो हम ये क्वेश्चन करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं, बस चार्ट पे बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। बिलीव करना पड़ता है भाई, क्या ही, चाहे वो पर्सन हो या फिर चार्ट हो। मैंने एक ही चीज़ सीखा है, और एक ही चीज़ मैं हर किसी से कहता हूँ, भाई बिलीव करना पड़ता है। वो बिलीव सिस्टम भाई बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना, भाई बिलीव सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो हमारा हर एक काम होता रहेगा, सब कुछ अच्छे से ही होता रहेगा, ठीक है। बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉफिट लॉस पे मैं फोकस नहीं करता, मैं चार्ट पैटर्न पे फोकस करना पसंद करता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉसेस और टारगेट पे, चार्ट पैटर्न से ही पैसे बनते हैं, पैसे से पैसा बनता है, बट चार्ट है ना वो चीज़ दिखाने समझाने के लिए। और एक चीज़ और, अगर ये इसकी क्लोजिंग इसकी नीचे हुई थी ना, तो मैं थोड़ा बहुत खिंच जाता है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, पर ये कैंडल्स का मूव नहीं आ रहा ना, ये थोड़ा बहुत अंदर से डर बैठ रहा है। ये भी एक बात है जो मैं आपको सोचा बता दे रहा हूँ। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी विक कहाँ पे क्लोज हो रही है, मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है, इसका प्रेशराइज। चलो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है यार, ये कैंडल जो बनी नहीं बेरिश कैंडल है, पर इसकी क्लोजिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये कैंडल कैसे क्लोज करती है, बिहेव क्या करती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस को हमारी स्ट्रॉन्ग करती है ना ऐसी कैंडल्स, इसमें हमारा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बनता है। अभी हम कर क्या रहे हैं इस वक्त, हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। ये प्रैक्टिस ही है, ये और कुछ नहीं है। ये एज जो है, ये टाइम जो है, सिर्फ प्रैक्टिस का है भाई, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस जब ऑन पैसे होते हैं ना, मतलब खुद का कैपिटल लगा होता है ना भाई, रियल अकाउंट होता है ना, तो भाई एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और एक चीज़ और, आपके पास कितने भी सारे पैसे क्यों ना हो, वो जब तक आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती ना, तब तक आपको पूरे पैसे कभी मार्केट में मतलब डालना ही नहीं है, ठीक है। आपके पास कितने भी पैसे, उसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके डालो, पूरा पैसे एक बार में कभी नहीं डालना है, ठीक है। ये मेरा छोटा अकाउंट था, मैं इसको ग्रो करके थोड़ा बहुत बड़ा किया था, और किया था थोड़ा बहुत, उसमें विड्रॉल भी किया हूँ, ऐड भी किया हूँ, तो वो अलग चीज़ है। पर कॉन्फिडेंस वो आएगा, आप बैठोगे चार्ट को देखोगे ना तो आएगा। यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल बन सकती है, ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो मुझे क्या करना, मुझे एक मेरा रिएक्शन क्या होगा, बहुत न्यूट्रल सा भाई इसकी। अब हम देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर शॉर्ट होगा तो इसका ऑर्डर ब्लॉक कहीं शो नहीं हो रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक ही हो सकता है 85। चलो 85 500, मतलब इसका मूव लगभग 400 का हो चुका है, इतना है। चलो 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं भाई। ये कैंडल निगेटिव बन रही है, डरा देती है भाई, डरा देती हैं, डरा। पुनः टाइम फ्रेम में देखते हैं भाई। चलो ठीक है, तो इसमें मूव आना चाहिए, कैंडल्स में मूव आना ज़रूरी है। पर काम करते हैं,
चलो गोल्ड में देखते हैं गोल्ड में क्या हो रहा है। भाई साहब गोल्ड तो निकल गया हाथ से यार। यहाँ पे मेरा प्लान था शॉर्ट करने में पर छूट गया हाथ से। चलो कभी नेक्स्ट टाइम शॉर्ट करेंगे, कभी पकड़ेंगे। पकड़ में आता है भाई, टाइम से बैठोगे ना तो हर चीज़ पकड़ में आएगा। टाइम देना पड़ेगा, टाइम दो और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करो। अब इस जगह पे मार्केट नो डिसीजन जोन है ये। यहाँ पर डिसीजन जो है, क्योंकि इतनी बड़ी मूव यहाँ पे दे चुके, रैली जिसे कहते हैं। आई थिंक 82,000 से 85,000 3,000 के तक का मूव दे चुका है। यहाँ पे होल्ड करेगा शायद, ठीक है। 85 71 इसका ब्रेकआउट भी समझ सकते हैं हम। ये इसका ब्रेकआउट होगा। हम होल्ड करने वाले हैं स्ट्रेट को आज। अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है ना तो मैं 0.02 लॉट्स में और ऐड करूँगा। इसका स्टॉप लॉस यहाँ डालूँगा। एक सेकंड, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस डाल दूँगा 84,700 का। अगर ये ऊपर के साइड क्लोज करता है प्रेशर में, उसके बाद ही फिर मैं सोचूंगा कुछ। प्रेशर चाहिए भाई, क्योंकि बाइंग का प्रेशर चाहिए। बिना बाइंग के प्रेशर के भाई कुछ नहीं होता। प्रॉफिट्स ऑब्वियसली मेरे कम हो गए होंगे, 1200 1300। चलो जो मिल रहा है मिलने दो, लॉस में तो नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ लॉस को कभी होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ज़्यादातर वीडियो मतलब प्रॉफिट्स की होंगी, लॉस की नहीं हूँ। क्योंकि मैं लॉस की होल्ड करता ही नहीं हूँ भाई, मैं तुरंत काट के निकल जाता हूँ। मुझे लॉस को होल्ड करना पसंद है। मैं स्टार्टिंग में जब काम करता था, मतलब जब ऐसे ही फोकस बनाए रखता था, लॉसेस के मेरे होते थे, पर मैं उस वक्त उतनी वीडियोस का मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ करता था। तो अब मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं ना भाई। एक अंदर से होता है यार, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। भी पैसे आ रहे थे, होता है भाई, चाहे 100 हो, चाहे 200, चाहे 500 ना, वो एक अंदर से ना कॉन्फिडेंस मतलब वीक करता है यार। ये कैंडल्स जो है ना, वी कॉन्फिडेंस वीक कर। एक इन्वर्टेड हैमर गया, अब यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है यार। क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। मूवमेंट तो नहीं आ रही है बिटकॉइन में तो, लेकिन एक चीज़ और यार, गोल्ड में तो यहाँ पे फॉल हुआ है। ये देखो भाई, गोल्ड में फॉल हुआ तो बिटकॉइन में भी हो सकता है फॉल। ये चीज़ मैंने काफ़ी बार देखा है। देखो 15 मिनट के अंदर भाई तोड़ दिया भाई, 24 पॉइंट का मूव दे दिया। बिटकॉइन में एक स्पाइक और मैं बाहर पक्का। बिटकॉइन खुद को रोक रहा है। पे वैल्यूम देख रहे हैं ना, वैल्यूम ख़त्म हो गया एकदम, ज़ीरो मतलब 2 वैल्यूम में भी। ये 5 मिनट का चार्ट पे भाई न्यूट्रल जोन आ गया एकदम। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ, जैसे मैं ट्रेड करते करते मेरा फ़ोन बंद हो गया और मैं सुबह देखा हूँ तो कैपिटल मेरा जो है मतलब 2x भी हो जाता है। कभी कभी तो स्टॉप लॉस डाल के रखता हूँ तो भाई स्टॉप लॉस पे कट जाता है कैपिटल। 2x 3x होते हुए मैंने देखा है, अचानक से होते हुए देखा है भाई काफ़ी बार। बस यही है कि कैपिटल में हमेशा छोटा यूज़ करता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ ज़्यादा पैसे रखूँ, ज़्यादा पैसे बनाऊँ। सर कोई सोचता है ज़्यादा पैसे, पर एक टाइम के अकॉर्डिंग अगर बनता है पैसे ना, तो इसकी एक अलग सी मतलब एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, अंदर से फील आता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस के साथ जब होता है वो तुक्का वाला ना, मज़ा नहीं आता यार। तुक्का में काम करने का मज़ा नहीं आता। कैपिटल छोटी है कोई दिक्कत नहीं है, दिल बड़ा रखो बस। ये जो है ना, ये चीज़ हमें बाहर निकाल देती है मार्केट से। ये रुक रुक के जब आती है तब, और जब तेज़ी से गिरती है तब। रुक रुक के आने का मतलब प्रेशर आ रहा है ऊपर से,
तेज़ी से आती है मतलब ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम, कन्फ्यूजन जोन, 4 आवर टाइम फ्रेम, फुल प्रेशर। भाई एक बड़ी सी बार है ये, पूरा का पूरा भाई क्या ही बताऊँ मैं। चलो वन डे पे भाई बड़ी सी कंडल है भाई 144। चलो इसको होल्ड करते हैं यार। ये चीज़ डराती है, मार्केट से निकालती है। आगे आगे मूव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। ये अगर ऊपर क्लोज करते हैं ना, मैं पक्का 0.2 लॉट्स में ऐड करूँगा। एक मैं एकदम श्योर हूँ भाई, पक्का ऐड करूँगा मैं। 85 400 भाई आ गया ना, तो मैं 2 लॉट्स ऐड करूँगा। इसका स्विंग का जो है ना, इसको यहाँ पे स्टॉप लॉट डाल के काट छोड़ दूँगा भाई पक्का। प्रॉफिट्स का लॉस को मतलब प्रॉफिट के ट्रेड को ना उसको एवरेज करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। लॉसेस को एवरेज करने में मतलब भाई घुट घुट के मरना किस ऐसा होता है। चलो आने दो, प्रेशर आने दो, थोड़ा और प्रेशर। नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए, काटना चाहिए या फिर नहीं? काट के विड्रॉल करने को मन कर रहा है, पर सोच रहा हूँ कल मेरा बर्थडे भी है, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, थोड़े बहुत खर्च कर दूँगा अपने ऊपर। मतलब अपने ऊपर मतलब थोड़े बहुत बुक्स कुछ ख़रीद लूँगा थोड़ा और पढ़ने के लिए। पर 1200-1300 रुपये आ ही रहे हैं। भाई आ रहा पैसा, आ रहा। ऐसे कि भाई न्यूट्रल बैठना चाहिए, यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है। बस यहाँ पे सिर्फ क्या करता है, एक पॉजिटिव माइंड काम करता है बस। पॉजिटिव माइंड, क्यों? ओवरऑल ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है, इसलिए पॉजिटिव में है हम, तो इसलिए हम पॉजिटिव माइंड के साथ इसमें हम बैठेंगे, ठीक है। $500 भाई देखते हैं। ये यहाँ पे ना ये एक सिंगल कैंडल जो होती है ना, ये इससे ज़्यादा डर लगता है। एक सिंगल कैंडल जो होती है उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जब ये एक बड़ी बनी, छोटी बनी है, छोटी बनी ना, और इसके अंदर बन रही है तो और ज़्यादा डर लगता है। अगर ये बड़ी बनी है, ये वाली भी बड़ी होती, ये वाली इसकी क्लोजिंग ऊपर पूरा फुल फिलअप करी होती ना, तो थोड़ा डर कम लगता है। अब ये इसकी क्लोजिंग छोटी हो गई और ये पूरा खा जाएगी, अगर यहाँ पे क्लोजिंग पूरा खा जाएगी फिर प्रॉफिट गया हाथ से। फिर प्रॉफिट को घर लेके जाना है भाई, 500 ही लेके जाना है, पर लेके जाना है तो जाना है, इतना मुझे पता है बस। मैं रुक रहा हूँ क्योंकि टारगेट थोड़ा मैं मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ये इसको तोड़ा है ना भाई, ये यहाँ पे सेम वही जोन है, कंसोलिडेशन जोन है ये, सेम वही चीज़। अगर देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है ना यहाँ पे और वहीं पे सेम वहीं पे यहाँ पे भी कर रहा है कंसोलिडेट। प्रेशर मार्केट मतलब प्रेशर दे रहा है नीचे से, और ये चीज़ गोल्ड में देखिए तो वो प्रेशर मतलब ले चुका है, मतलब डाउन साइड का। चलो हम जानते हैं इसमें काम क्या करता है। इसमें साइकोलॉजी काम करती है भाई, और कुछ नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को क्या होता है, मतलब जो कैंडल्स हमें जो दिखाती हैं वो हमारी, हम जो समझते हैं वही साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी सीखते कैसे हैं? कैंडल चार्ट पैटर्न को रीड करके सीखते हैं। जब तक हम चार्ट पैटर्न को सीखेंगे नहीं, चार्ट को देखेंगे नहीं, देखते नहीं रहेंगे, तब तक हम साइकोलॉजी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। और चार्ट पैटर्न को साइकोलॉजी के सीखने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको उसके लिए आपको एक फ़ोन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, और चार्ट को देखना है। अब उसकी साइकोलॉजी देखते देखते सीख जाओगे, और कुछ नहीं चाहिए। कोई ला के नहीं देता है, कोई टीचर नहीं आके बताता है, लेकिन हाँ यूट्यूब के जो वीडियोस हैं वो आपको ज़रूर सिखाएंगे। जैसे मेरे वीडियो थोड़े बहुत आपको सिखाते रहेंगे, अब कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ और दिखाते हैं अभी, ये देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिल गई। इसके प्रीवियस टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, ये देखिए 5 मिनट मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स में ऊपर जा रहे, देख रहे ऊपर से ये डाउन साइड का प्रेशर, ये देख रहे ना। तभी यही था जो मुझे यहाँ पे इसको शॉर्ट करने पे मुझे मजबूर किया था, देख रहे ना। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स थी और यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कैंडल मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। वैसे शॉर्ट किया, ये ऊपर के साइड मूव, मुझे ये मूव मुझे यहाँ पे डराया, क्यों पता है, मैं इसको होल्ड कर सकता था। मैं 600 तक का 500 में स्टॉप लॉस, लेकिन मुझे यहाँ पे डरा क्यों पता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डरा क्यों मैं। ये देखिए, ये टाइम फ्रेम जो 1 आवर का टाइम फ्रेम मुझे डराया था, ठीक है। ये इस कैंडल की वीक ने मतलब इसकी क्लोजिंग्स में मुझे डराया था, बस और कुछ नहीं था। मैं चाहता तो होल्ड कर लेता, पर क्या था ना, मुझे छोटे स्टॉप लॉस चाहिए थे, इसलिए मैंने उस ट्रेड से मैं निकल गया था। और फिर मार्केट से यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा फॉल दिया, यहाँ तक का मूव आया था। खैर हर ट्रेड में हम पैसे नहीं बना सकते, पर जिसमें बनाएंगे जिसमें बन रहा है। कब तक इस बनेगा ये, जब तक हम चाहेंगे। पर चाहते तो हम बहुत कुछ है, पर हर कुछ थोड़ी परफेक्ट रूप से हमको मिल पाता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, पर ये कैंडल हमें बहुत कुछ सिखा रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की क्लोजिंग आप देख रहे हो ना, कि ऊपर की साइड क्लोज हो रही है। अगर ये नीचे की साइड क्लोज करी, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर आ चुका है, भाई निकल के भाग जाओ, मैं इतना जानता हूँ। इस कैंडल की क्लोजिंग, इसके ऊपर ये क्लोज हुआ है, अब इसकी क्लोजिंग देखते कहाँ फुल फिलअप होती है। अगर इसके नीचे की साइड फुल फिलअप हुई, भाई इसका मतलब भाग जाओ मार्केट से, तुम्हारे लिए मार्केट आज नहीं है, जो मिला है भगवान का प्रसाद लेके भाग जाओ। अब दोबारा दिखाई मत देना 2 या 3 तारीख तक, 2 तारीख तो कतई मत दिखाई देना, मतलब यानी कि कल मतलब 2 तारीख, आज 1 अप्रैल है, कल 2 अप्रैल है, 2 तारीख तक कतई मत दिखाई देना। फिर हम देखेंगे 5 तारीख को सीधा प्रेशर आ, इसमें प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैप जोन है। दिखाऊँ कैसे, दिखाता हूँ भाई। ये देखो, ये है, इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे उनको भी तो चाहिए मूव। और ये दूसरी चीज़, इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे करता हो तो मैं होल्ड ही नहीं करता, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसमें बाइंग प्रेशर आना चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, पर शायद इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए, पर मेरे लिए तो है। वेट करना पड़ता है भाई, ऐसी कैंडल्स जब बनती है तब भी वेट करना पड़ता है। ग्रीन तो सबको अच्छी लगती है, रेड तो नहीं अच्छी लगती, पर रेड को भी यकीनन हमें यकीन करके देखना पड़ता है कि ये हमारे फेवर में जाएंगी। और एक चीज़ और, आपका प्रॉफिट चल रहा है लगभग 1200-1300 रुपये चल रहा है, ठीक है। और तब आपको क्या करना है, ओह 1000 हो गया भाई, क्या हुआ यार, यहाँ पे दिखा क्यों नहीं भाई, कुछ हुआ है क्या इसमें भाई साहब, आपको कुछ हुआ है क्या इसमें? आप चल उल रहे हो ना, इनको कुछ हुआ है मुझे लगता है। ठीक है आप, हाँ आप तो ठीक है, पर उनको क्या हुआ, इनको तो देखें, इनको 84,940, इनको कुछ हुआ है, इनको काफ़ी डिफरेंट आ रहा है प्राइस में। फ़िलहाल कट जाएगा तो 500 पे, नहीं तो फिर ऊपर कहीं देखेंगे भाई कुछ।
प्रॉफिट कम होता तकलीफ़ होता है, इसका 2x बना था, अब कम हो रहा तकलीफ़ हो रही है ना। 2x देख के 1x देखना, मतलब क्या ही बताऊँ। फ़िलहाल पैसे जब प्रॉफिट के होते हैं तो भाई प्रोसेस को फॉलो करना अच्छा लगता है। बस आपको एक चीज़ यही ध्यान देना है कि आपको उसको लॉस में नहीं जाने देना है, और क्या, आपको उसको जो है लॉस में नहीं जाने देना है। मतलब ये है, मैं आपको ये दिखा रहा था, ये ऐसा भी होता है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में ऐसा भी होता है कि हर वक्त 891 835 यार, इस पे तो शो हो रहा है, उसमें नहीं शो हो रहा है। कुछ दिक्कत है क्या आप में? ये हमको लगता है फंसा रहे हैं हमको, ये देख रहे हैं ना, चार्ट की भी दिक्कत है। ये चार्ट होल्ड हो गया। एक सेकंड भाई साहब, इसको क्रिप्टो का ऐड करते हैं अभी। उस चार्ट में ग्लिच आई है। फिलहाल लाल हाथी जो है सवार हो चुका है और हमें कुछ नाटक नहीं करना है। अब हमारा शायद स्टॉप लॉस कट गया होगा तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगा उससे। और जो है इसको हम मैनुअली काटने वाले हैं, ठीक है, मैनुअली हम काटने वाले हैं। और इसको जो है इसको विड्रॉल भी करने वाले हैं पैसा, ठीक है। एक विड्रॉल तो कर चुके, दूसरा विड्रॉल हम करने ही वाले हैं और करके रहेंगे। थोड़ा ही मिला पर मिला है कुछ, कॉन्फिडेंस के हिसाब से जो मिला है हमें, मिला है। पर एक अंदर से होता है ना, जब हम अच्छा खासा प्रॉफिट देख चुके हैं फिर कम प्रॉफिट, ये सब चीज़ एक ट्रेडिंग का एक पार्ट है, एक जर्नी है जो हमें इसको सीखना है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। हमें रिग्रेट नहीं करना है, यार ज़्यादा प्रॉफिट थे, मुझे रुकना चाहिए था और पैसे बन जाते, मैं इतना कम पे क्यों कट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान देना है, ज़्यादा उस पर हमें लालच नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना है, और जो मिले उस पर हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो चलो अब क्या करने वाला मैं सिंपली जो है, अब मेरा एक रूल और है, अगर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट देख चुका हूँ तो मुझे उसको मतलब कम में काटना पसंद नहीं है, ठीक है। मैं अगली सेटअप में मैं ट्रेड कर लूँगा भाई, मुझे क्या ही जल्दी है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको मैं काटूँगा। क्यों काटूँगा कि भाई, क्योंकि मुझे कल के लिए थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए और मैं इसी से पैसे चाहिए, मुझे कोई उसका वो नहीं है, कोई मुझे ला के देगा पैसे। तो मैं खुद अपने ही हाथों से इसको मैं पैसे बनाने वाला हूँ। सिंपली मैं जो है अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ पे आना और यहाँ पे क्लोज ऑर्डर है ना, ये यहाँ पे ना उसको कट करना है। उसको मैं कट कब करूँगा, जो जो है 11,300 की प्लस हो गई, क्योंकि जो इसमें 1,300 ही हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं। और मिनिमम मतलब कम से कम जो है इसको इतने विड्रॉल करते, ज़्यादा ज़्यादा तो हम पूरा कर सकते हैं एक बार में, और बहुत ही आसानी से पैसे विड्रॉल होकर हमारे अकाउंट में आते हैं। छोटा अकाउंट है मेरा और मैं बहुत ही आराम से इसमें ट्रेड करना पसंद करता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ग्रीड नहीं, हर चीज़ को एक तरफ करके मैं काम करता हूँ और छोटी छोटी चीज़ों को सीखता हूँ। और अब छोटी छोटी चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश। प्रॉफिट कम होता जा रहा है, हो रहा है 500 का मेरा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। देखते हैं स्टॉप लॉस पे करता है फिर मेरे हाथ से मैन्युअली कटता है। वेट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि आप ये भी देख रहे हो ना, कभी आपका ट्रेड अगर प्रॉफिट में गया तो उसको आपको लॉस में नहीं काटना है भाई, कोई कभी नहीं काटना है उसको लॉस में। अभी आप मैं इसको स्टॉप लॉस में जो ज़ीरो लगा होता तो मेरा वो लॉस में कट जाता भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, लॉस में कभी नहीं काटना है, प्रॉफिट का ट्रेड कभी लॉस में नहीं काटना है। नेक्स्ट सेटअप बन जाए तो आपको दोबारा ट्रेड कर लेना है, पर प्रॉफिट का ट्रेड आपको कभी भी लॉस में नहीं कट करना है, ठीक है। तो हम दोबारा चार्ट पे आते हैं। चार्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत बियरिश है, ये देख रहे हैं ना। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, पर ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते। मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा पर हमें यहाँ पे बिलीव नहीं करना है। तो ये प्रेशर दे रहा है 900, तब भी देखते हैं।
आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। कभी कभी आधे घंटे का ट्रेड कम करते हैं तो हमें 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे तक वेट करना पड़ जाता है भाई। पैसे बनाने के लिए मैं आधे आधे घंटे, 2-2 घंटे, 5-5 घंटे तक वेट करना, रात रात भर जगना पड़ता है। पर मैं अभी जैसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियो मैं बहुत कम ही बनाया हूँ। पर अब मैं एक ही वीडियो ऐसे मैं बनाऊँगा और दिखाऊँगा, समझाऊँगा कि वेट हमें क्यों करना पड़ता है भाई, पेशेंस हमें क्यों दिखाना पड़ता है। पेशेंस यही है कि हम प्रॉफिट्स को देख रहे हैं, रुके हुए हैं, लॉस को देखते हैं हम काट देते हैं भाई। लॉस को देख के हर किसी को डर लगता है और हमें लगना चाहिए, ठीक है। अभी ये दिमाग में होगा भाई 1,000 बन जाए तो मैं काट दूँगा। ऑब्वियसली अगर 1,000 के ऊपर गया तभी मैं सोचूंगा एक बार, क्योंकि अभी जो है 500 मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव माइंड सोचो, नेगेटिव थोड़ी ना हो। अगर ये आपके जो है माइनस में होता तो सोचते अरे यार ये अभी मैं जहाँ से काट के निकल जाता हूँ, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की चीज़ें। पॉजिटिव में तो भाई पॉजिटिविटी सोचो ना, निगेटिविटी क्यों सोच रहे हो भाई। बस सिंपल सी चीज़ है ना भाई, लॉजिक है। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ों को ही खुद पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। 929, 875 प्रॉफिट कम हो रहा है भाई। जो मिल रहा भगवान का प्रसाद लेके निकलते हैं बाज़ार से, क्योंकि बाज़ार जो है बहुत अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो है गोल्ड में थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉल हो चुका है। एक बार हम गोल्ड का चार्ट देखेंगे, उसके बाद तुरंत आके स्ट्रेट को काटेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। नई वीडियो में कुछ नया दिखा, समझ में आया तो हम दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। ये देखते हैं, ये रहा गोल्ड का चार्ट। गोल्ड में स्पाइक आई थी, पर यहाँ पे जो है रिवर्सल हो चुका था। तो हमें सिंपली जो है इसमें भी यहाँ पे आना है, चार्ट को देखना है और यहाँ पे जो है बिना कुछ कहे सुने ट्रेड से निकल जाना। क्रिप्टो मार्केट है भाई, इसमें जो मिले उस वो लेके निकलो, कोई झगड़े वगड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मिले प्यार से, श्रद्धा से लो। अभी आपके सामने इसका 2x 3x था मेरा कैपिटल, पर मेरे दिमाग में चला ये 1000 हो जाए मैं तभी काटूँगा। आता है, सबके दिमाग में आता है, हर किसी के दिमाग में आता है, मेरे भी आता है, आपके भी दिमाग में आएगा। कभी आप ट्रेड करोगे बैठोगे तो आएगा, क्योंकि पैसे से किसको नहीं प्यार है, सादा पैसे किसको नहीं पसंद है। अगर अब मेरा ट्रेड करेगा तो 500 पे कटेगा या फिर 1000 पे कटेगा, मैंने सोच के रखा है। क्योंकि ये प्रॉफिट के पैसे ना होल्ड हम कर लेते हैं, लॉस के पैसे हम कभी होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तो हमारा वो पैर कहते नहीं जमता नहीं है, फिर वो भागता रहता है। फिर देखते 1000 जाता है या फिर नहीं। 644, 1000, 1000, 1000 प्लस, तो अब हमको जो है काट देना है, ठीक है। मूव बैक आ सकता है एक, पर ठीक है। 85,400 भी अपने आप में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 85,400 अपने आप में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। चाहे जो भी हो, एक जो प्राइस लेवल होते हैं ना 85,400, 85,500, 85,900, 86,000, तो ये सब जो है ना एक रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। चीज़ भी हमको अभी दिमाग में रखना है, तब हम जितना न्यूट्रल हो गेम खेलेंगे। और वन आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे इसकी कैंडल क्लोजिंग भाई बहुत तगड़ी हो चुकी है, तो हमें ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करना है, ठीक है। मार्केट रिटेस्ट करने के लिए भी चाहता है, पर हमें मार्केट को भी रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। उसकी भी एक अपनी एक आभा है, उसे हमें इसको ठोस नहीं पहुंचाना है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए हमको जो स्ट्रिक्ट से निकल जाना है। बस आपको इतना ही उनसे कहना है कि भाई हमें एक अच्छे ट्रेड, अच्छे सेटअप का इंतज़ार रहता है, और आप वहाँ पे हमें दिखो और हमें वहाँ पे इंडिकेट करो कि हम यहाँ पे काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, सीधा क्लोज ऑर्डर पे आओ। लगभग मेरा 500-700 रुपये का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट देख चुका हूँ ना, अब दोबारा मैं उसको कम में काट रहा हूँ, तो इस चीज़ का मुझे हमें रिग्रेट होता है, पर रिग्रेट नहीं करना है भाई। ये उसको प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, मैं कंफर्म पे आऊँगा। तो अब तो और दिक्कत बढ़ रही है, धड़कन बढ़ रही है मेरी। 845, 845, 855 भाई होता है, कटेगा तो 500 पे अब, क्योंकि प्रॉफिट देख चुका 1000 ना, तो होता है। लॉस होता तो भाई मैं कतई इतना वो नहीं करता, लॉस पे तो मैं निकल जाता। प्रॉफिट है इसलिए मैं बैठा हूँ, मैं प्रॉफिट को देखने के लिए बैठा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ मैं प्रॉफिट को, ठीक है। छोटा ही प्रॉफिट है, पर प्रॉफिट है ना ग्रीन में, इसलिए मैं इसको इन्जॉय कर रहा हूँ, ठीक है। लॉस को तो काटो, लॉस पे तो मैं इतने वीडियो नहीं बनाता हूँ, प्रॉफिट पे इंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ वीडियो। सिंपल सा,
सिंपल सा लॉजिक है, प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हो इसलिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। शायद ये ट्रेड करके कट करने के बाद कल ये हो यार, अगर मैं होल्ड करता तो 2000 बन जाते, 3000 बन जाते, पर ये क्रैमलिंग है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वाला काम जो होता है वो क्रैमलिंग कहलाता है। शायद शायद नहीं, वास्तविकता में आपको बिलीव करना चाहिए, ठीक है। वास्तविक रूप में जो दिख रहा है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। मार्केट बुलिश है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे थोड़ा सा। अभी मेरा 1000 प्रॉफिट था, फिर भी मैंने कट नहीं किया था। थोड़ी बहुत अंदर से ग्रीड आ जाती है ना, इच्छा बढ़ जाती है ना, तो बस यही बात है और कुछ नहीं। इच्छा बढ़ ही जाती है प्रॉफिट्स को देख के, एक्सपेक्टेशन हो जाती है और बढ़ जाए। वही मेरे साथ भी चल रहा है कि प्रॉफिट में, इसलिए मैं भाई देख रहा हूँ। लॉस होता तो थोड़ी ना मैं देखता। ऐसा सबके साथ होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, हर एक ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। डर लगता है कहीं ये ग्रीन में ना, रेड में ना क्लोज हो जाए, नीचे ना गिर जाए। तो इसीलिए बोला जाता है ना भाई, हमेशा लॉट साइज़ आपको अपने कंट्रोल में रहेंगे ना तो आपको डर कम लगेगा, ठीक है। लॉट साइज़ कंट्रोल में रहेंगे तो आपको डर कम लगेगा। अगर मेरे ये 0.2 लॉट्स, 5 लॉट्स, 6 लॉट्स होते हैं ना, 7 लॉट्स, तो मुझे बहुत डर लगता भाई। मैं भाग जाता, मैं निकल के, मैं रुकता तक नहीं वहाँ पे। कम लॉट्स है ना, इसलिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। सच ही है, लॉट्स कम रहते हैं तो हमें डर कम लगता, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अभी 900 प्लस बन रहे हैं, 912, 915 और लगभग 11,490 रुपीज़ तक हैं। तो मैं सिंपली इसको मैं क्लोज़ करूँगा भाई, इसमें से कुछ पैसे विड्रॉल करूँगा कल के लिए। ये देखो भाई, यहाँ पे गया क्लोज, ये मैं गया यहाँ पे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। 1000 गया था वहाँ पे, पर मैंने वहाँ पे नहीं काटा क्योंकि मेरी ग्रीड बन गई थी, इच्छा बढ़ गई थी, लालच बढ़ गई थी। देखो लालच और बढ़ गई, यहाँ पे स्पाइक है ना, मुझे मेरी लालच बढ़ गई लगभग 1100 रुपीज़ पे ना। तो ये इच्छा लालच बढ़ती रहती है भाई ट्रेड में। एक बार चार्ट को और देखता हूँ, फिर काट दूँगा भाई, सिंपल सा। थोड़ा चार्ट बहुत स्लो वर्क कर रहा है भाई स्पाइक आ रहा है, मूव आ रहा है। चलो 1100 आ गया भाई, क्या ही करता है, काट देते हैं। अब जब अगला नेक्स्ट सेटअप बनेगा ऐसा कुछ और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो, तो भाई मैं बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली काटने का तरीका क्या होता है, मॉडिफाइड नहीं, ये पार्टिकल है और ये क्लोजिंग बाई है, तो मुझे मॉडिफाइड पे आना है। यहाँ पे क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे आना है और मुझे यहाँ पे सिंपली जो है इसको कैनरा बैंक, ये फिर कम हो गया यार, लाइव वीडियो बना भाई, कम हो रहा है।
कुछ नहीं यार, मैं क्या करने वाला पता है, बिना किसी लालच किए मैं ऐसे आँख बंद करके ये देखो, ये 5 4 3 2 1 कम हो गया, क्लोज। चलो, एक ट्रेड लॉस में था, उसको रिकवर करके प्रॉफिट में आ गया भाई। अब इसको मैं सिंपली क्या है, मैं इसको विड्रॉल करने वाला, विड्रॉल करने का लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे विड्रॉल पे सिंपली आऊँगा, और इसमें कितना है 11,578 रुपीज़। मैं अभी 4,000 विड्रॉल कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने बताया कल कुछ है, तो उसके लिए थोड़े बहुत मुझे थोड़े बहुत खर्च चाहिए ना, तो थोड़े बहुत खर्च मुझे इसी से निकालना है भाई। छोटा अकाउंट है भाई, छोटे तरीके से भाई काम कर रहा है। जिस दिन बड़े अकाउंट करेंगे ग्रो करके उसको भाई बड़े, अभी इसमें आपको 1372 रुपये कम से कम भाई, मैं 1372 ही करूँगा आज, शुभ काम करूँगा आज। कंटिन्यू विड्रॉल कंफर्म। अगर आपके पास 2 फ़ोन है, अगर कोई आपका दूसरा फ़ोन अगर प्राइमरी होता है ना, तो उस पर जो है वेरिफिकेशन कोड जाता है। जैसे कि मेरा दूसरा फ़ोन जो है वो प्राइमरी है, तो उस पर वेरिफिकेशन कोड जा रहा है, और मैं सिंपली उस पर जा रहा हूँ, उसको कंफर्म कर दूँगा। ये रहा, उस पर मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, और ये मैं इसको जो है अभी कंफर्म कर दे रहा हूँ। कर दे, अब देखो यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा, एक कंफर्म एक्शन हो जाएगा, मेरा अकाउंट नंबर आ जाए, मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा। ये गो टू मर्चेंट हो गया, पैसे विड्रॉल। बस कुछ ही मिनटों के अंदर पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, और फिर मैं अब 2 दिन तक ट्रेडिंग नहीं करूँगा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग भाई। 2 दिन तक मैं काम नहीं करूँगा, और बैठ के बस शांति से चार्ट को देखूँगा, इंतज़ार करूँगा। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, कितना भी उथल पुथल हो जाए, मैं सिर्फ चार्ट को देखूँगा, बैठूँगा, रीड करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मैं उसमें ना निकल रहा होता तो मेरी भी तो गोभी खुद गई होती। तो आज का ये था मेरा लाइव ट्रेड और इसकी वीडियो। तो अभी इसको बंद करते हैं, ठीक है। रात के 10:14 हो रहा है, ठीक है। बाय बाय।